कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। कर्म माने हाथ, हाथ से विधि नाना, अनेकों प्रकार के आप संसार में कर्म करो, किंतु जो अभी हमारे सांसद जी ने मांगा ना आशीर्वाद में व्यासपीठ से कि हम सेवा कर सकें, तो जब साथ में भगवान नाम और श्रद्धा और पूजा चलेगी, अंदर स्मरण चलेगा, तो हर कर्म पूजा बन जाएगा। और यदि भीतर से स्मरण नहीं है, समर्पण नहीं है, भाव नहीं है और नियत खराब है, तो सत्कर्म भी कुकर्म बन जाएगा। समझ में आ रही है सबके? यदि नियत खराब है, उद्देश्य खराब है, टारगेट गलत है, तो शुभ कर्म भी कुकर्म बन जाएगा। और हमारे अंदर का सुमिरन चल रहा है और लक्ष्य अच्छा है, तो हमारा, मैं तो यहां तक कहूंगा कर्म नहीं, कुकर्म भी, कुकर्म अब मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। एक बड़ा तगड़ा बदमाश था, उसने 70 हत्याएं की, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो बदमाशी से उसे घृणा होने लगी, क्योंकि एक समय आता है आदमी को बुरे कर्मों से वैराग्य होता ही है। तो वैराग्य हुआ, अब वैराग्य हुआ तो सोचा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो एक संत का आश्रम था, आश्रम पर गया, बोला महाराज मुझे शिष्य बना लो, मैं महात्मा बनना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा कि तू है कौन भाई? तो जैसे ही माने पर नाम लो, सो महात्मा जी को पसीना छूट गो। 70 पहले थे और स्वभाव को तो खराब है ही, का उतना मोईते ही गुरु चेला में खटपट हैगी, तो 71वां नंबर मेरो ही है। तो महाराज जी ने बोले भैया मैंने चेला बनाना बंद कर दिया। बोले मैं तो बनूंगा साहब। अब गुरुजी जिद्दू ना कर सकता, बोले मैं चेला बनने आया हूं गुरुजी। तो गुरुजी ने टरकाए वे के लें, बहकाए वे के लें, टाल वे के लें, उससे कहा कि ले जे लठिया, सूखी लठिया, और जाए ले जा और भिक्षा मांग के खाना, और एक छोटा सा नाम जप दे दिया, इसे जपते रहना। गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं अभी, नाम जप दे रहा हूं, इसे जपते रहना और भ्रमण करते रहना। जिस दिन जामे जी सूखी लठिया कुल्ला फूरिया वे, जामे कुल्ला फूटिया में, तब तू आ जाना, उस दिन समझूंगा कि तू मेरा शिष्य बनने लायक हो गया। और ये तब फूटेंगे जामे कुल्ला जब तेरे पुण्य बहुत अधिक होंगे। पुण्य अर्जन करो। अब वो बदमाश साहब लठिया लेकर के भ्रमण करने लगा। एक दिन क्या हुआ, जैसे तुम्हारा फतेहपुर सीकरी से और दूरा के बीच में जो जंगल सा पड़ता है ना, ऐसे ही जंगल में है कि, और वो रात्रि में विचरण कर रहा था। अचानक आवाज आई चीखने की, पुकारने की, और एक बच्ची जो है, नई नई शादी हुई उसकी, सोने चांदी जेवर से लदी हुई, और उसका आदमी उसके साथ। बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और उसे लूटने लगे। आदमी को मार के बेहोश कर दिया, सामान लूटने लगे और बात इज्जत तक आने लगी। इतने में इसको सुनाई दिया और ये लठिया लेकर के, बदमाश तो पहले का धाई, और उसने जाकर के सीधे लठ बजाई। 3 बदमाश थे, तीनों ढेर कर दिए। उसमें से 2 मर गए, एक की सांसें चल नहीं थी। इसने उस बच्ची को कहा बेटा अपने जेवर पहन ले, और उसके मुंह पे पानी डाला और उनको घर तक छोड़ने के लिए ये बदमाश गया। और जहाँ घर गया और उन सबको बताया उन बच्चों ने कि इन्होंने हमारी जान बचाई है। इतनी माँ बाप की उनकी दुआएं निकली, क्योंकि आज ये न होता तो ये बच्ची की इज्जत, धन तो जाता सो जाता, लेकिन समाज में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता।
तो इस बदमाश के पांव में गिरने लगे और दुआएं देने लगे। इतनी दुआ निकली, इतना पुण्य बन गया कि सूखी लठिया में भी, बोलो बोलो, कुल्ला फूट गए। और जैसे ही कुल्ला फूटे, उसने देखा कि लठिया में कुल्ला। अब है तो मर्डर, लेकिन बना क्या? पुण्य। है तो मर्डर, लेकिन बना क्या? पुण्य। और पुण्य भी छोटा मोटा नहीं, माने अब तक जितने बुरे कर्म करे काए उन सबको ध्वस्त कर दिया और उससे ज्यादा पुण्य बन गया। तभी तो कुल्ला फूटेंगे, पहले पुराने नष्ट होंगे, नए बनेंगे, उनको ध्वस्त कर दिया और तब ये कुल्ला फूटे। जैसे कुल्ला फूटे दौड़ के गया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने किवाड़ बंद कर रखी, बई चेला की आवाज सुनी, सुबह घबराए गए। क्या काऊ ने बताया दे होगी कि ऐसे कहूँ कुल्ला ना फूटे, तू बहका दो है? तो आज लगते हैं मेरी खैर। गुरुजी किवाड़ नहीं खोले, डर के मारे। गुरुजी ने जब ज्यादा ये जाने आवाज लगाई तो गुरुजी ने बोली, बात का है? बोले गुरुजी कुल्ला फूटा है। अब गुरुजी तो जानते कि ऐसे कहूँ कुल्ला फूटता है? गुरुजी के जीवन में कभी कुल्ला फूटे नहीं ऐसे। उसने कहा कुल्ला फूटा है? बोले हाँ। तो किवाड़ में जो पहले किवाड़ वैसी होती थी ना, दो पट, उसके बीच में से उसने देखा गुरुजी ने, तो वास्तव में लठिया में और कुल्ला फूटे। गुरुजी ने किवाड़ खोली, चेला चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर करके अब गुरुजी की निगाह चेला पे नहीं, काहे पे? और लठिया पे जो कुल्ला फूट रहे ना, कि सचमुच में कुल्ला फूट गए कि ये लठिया बदल लाया, क्योंकि मेरे जीवन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तब गुरुजी ने पूछा कि बेटा ऐसा हुआ कैसे, ये बता। बोले गुरुजी ऐसा हो कि एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, मुझे लगी कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, मैं दौड़ पड़ो। और वैसे तुमन तो नहीं करी कि कछु मारा छेड़ी मत करियो, कोई अपराध मत करियो, कोई गलत काम मत करियो। बोले फिर तेने चौं करो? बोले मुंह पे देखो नहीं गयो, तो मैंने समझी कि जैसे ही 70 वैसे ही 72। जैसे 70 वैसे ही मैं तो और नेका तक पुण्य कर लूंगा, पर वो मुंह पे आंख हिनते देखो नहीं गयो। तब गुरुजी समझ गए, यदि लक्ष्य अच्छा हो है और अंदर स्मरण चल रहा हो तो कुकर्म भी शुभ कर्म बन जाता है, पुण्य बन जाता है। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो पुण्य कर्म मन से होता रहे तो हमारे हाथों से किया हुआ कर्म भी पूजा बन जाएगा। इसलिए तुमने गाड़ियों पर लिखा देखा होगा क्या, कर्म ही पूजा है। अब उन्हें इसका असलियत थोड़ी पता है कि कर्म पूजा कैसे है।
वे तो अपने हर कर्म को पूजा मान लेते हैं ना। उद्देश्य अच्छा हो और स्मरण हो भीतर से, और संत के द्वारा दिया हुआ नाम और मंत्र हो, और उसके सानिध्य में उसके निर्देश अनुसार जीवन यापन हो, तो हर कर्म पूजा बन जाएगा।